हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। ये हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आइडिया होगा कि कैसे स्टडी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, पर फिर भी हर साल काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम से जुड़ना चाहते हैं, जो बिगनर्स होते हैं और हु आर नॉट टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर। सो उन सब लोगों के लिए आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर सकते हो और कैसे अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द एग्ज़ाम। सो फॉर दैट पर्पज़ यू शुड डेफिनेटली go for PYQ, previous year question paper of UGC NET. In this particular video I will talk about English literature, paper 2 only. जो paper 1 के ऊपर वीडियो होगी, if you people want that video also then I'll make one different video for that, but आज की वीडियो में सिर्फ सेकेंड पेपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको मैं एक बात और बोल देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही सारे PYQ करने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है कि जैसे 2023 चल रहा है, लास्ट 4 या 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे PYQs जो हैं उनको आपने देखना है, वो उठाने हैं, उनको एक बार अच्छे से रीड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द एग्ज़ाम, और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन क्वेश्चन यूनिट्स को वो ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो एक बार अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया हो गया तो आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी थोड़ी इजी हो जाएगी। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने 4-5 दिन पढ़ो, उनको अच्छे से देखो कि उनमें कैसे क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो पहले बनाई हुई है, जो यूनिट वाइज है वो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जल्द ही वो भी मेरे चैनल पर आप लोग देख पाओगे। बट अभी के लिए आपने सबसे पहले जो स्टेप लेना है, मैं फिर सबको यही बोलती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश लिटरेचर से आप लोग शुरू कर सकते हो। सिलेबस में क्या किया है, आपके जो यूनिट्स हैं उनको लाइक ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन सब चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। बट मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने एज वाइज हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। एज वाइज सबसे पहले एंग्लो सेक्शन पीरियड जो हमारा होता है उसको करो, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमारा होता है, एज ऑफ चौसर होती है, एलिजाबेथन एज होती है। मैंने एज वाइज किया था, क्योंकि जो ड्रामा है उन टाइम में अगर आप ऐसे एज वाइज प्रिपेयर करोगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, उस टाइम की जो भी हिस्ट्री है, उस टाइम पे जो भी लिटरेरी ट्रेंड्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी न्यू टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी राइटर्स उस एज में हैं, जितने भी पोइट्स उस एज में हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी टाइम टू टाइम, और आपके माइंड में एक क्रोनोलॉजी भी सेट होती जाएगी कि ये जो राइटर है ये किस पर्टिकुलर एज से है। तो इस तरह आप क्रोनोलॉजिकली भी उनको अच्छे से माइंड में सेट कर पाओगे। तो वही है कि मैंने एज वाइज शुरू किया था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन की थी। तो मैं फिर वही बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट करना है तो आप लोग विलियम जे लॉन्ग प्रेफर कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड बुक। तो विलियम जे लॉन्ग अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपने क्या करना है, ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले वो जब आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हो, ब्रिटिश हिस्ट्री आप कंप्लीट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जितनी भी वहाँ पर 10 से 11 एजेस हैं हमारे पास टोटल, वो सब की सब जो एजेस हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आपने ये देखना है कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं सबसे पहले उनको टारगेट करना है। जो बाकी की बची हुई यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अगर आप लोग कम टाइम भी दोगे ना, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बट जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादातर पेपर कवर होता है, उनको आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है। तो फर्स्ट 4 यूनिट्स तो वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट, उनको तो आपने करना ही है। तो इसी तरह जब आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें से भी आपने देखना है कि कौन सी ऐसी एजेस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो क्या करते हैं कि जैसे विक्टोरियन एज है ना, और उसके बाद जो मॉडर्न एज होगी और जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोमांटिक एज आप इसमें कवर कर सकते हैं, और
फिर वही जो एक हमारी एलिजाबेथन एज है उसको भी आप अच्छे से एक बार थोड़ा देख लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी की जो इन बिटवीन यूनिट्स एजेस हमारे पास हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप करो, बट ये जो मैंने बोला है विक्टोरियन, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, इनको तो इतने अच्छे से करो कि इनको घोल के पी जाओ बस। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह अपनी जो हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है बेसिकली, उसको कवर करना है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री शुरू कर दी और आप पूरा का पूरा टाइम उसको दे रहे हो। आपने जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर को भी साथ साथ अपने रखना है, बिकॉज दैट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो आपने क्या करना है कि अगर आप दिन में अपने अकॉर्डिंग टाइम रख लो, अगर आपको लगता है कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे रखो, अगर आपको लगता है कि आप 6 घंटे से ज़्यादा टाइम दे सकते हो, 7 पढ़ सकते हो, 8 पढ़ सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो आपने क्या करना है, सपोज करो अगर कोई पर्सन है जो 6 घंटे दिन में पढ़ सकता है, तो आप 4 घंटे अपने लिटरेचर को दो और एटलीस्ट 2 घंटे जो हैं वो अपने फर्स्ट पेपर को भी दो। फर्स्ट पेपर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी ब्रिटिश जो हिस्ट्री है उसको सपोज करो कवर कर लिया। दूसरा आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में यूनिट्स हैं वो है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ को बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज कल्चरल स्टडीज़ और जो लिटरेरी थियोरी है हमारी, कल्चरल स्टडीज़ और लिटरेरी थियोरी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इन दोनों यूनिट्स को भी आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो जब आप कल्चरल स्टडीज़ और लिटरेरी थियरी कर रहे हैं, उनके लिए कल मैंने कुछ बुक्स भी आपको रेकमेंड की थी कल की वीडियो में। उस वीडियो का जो लिंक होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा भी मैं कल्चरल स्टडीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं या जो लिटरेरी थियरी है, इसमें जो भी हमारी मेन थियरीज़ हैं और उन थियरीज़ से रिलेटेड जो राइटर्स हैं उन पे मैं वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ थोड़े टाइम तक, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो वो भी आपके लिए एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, कल्चरल स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, लिटरेरी थियरी को अच्छे से करना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये सब करने के बाद एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आजकल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने हर एक चीज़ का अच्छे से करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है ब्रिटिश लिटरेचर का। जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें से सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आप ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर रहे हैं तो आपने हर एक डेट को, हर एक डेट वाइज उनको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। जो राइटर्स आप पढ़ रहे हो ट्राई करो कि आप उनके भी माइंड में एक बार रखो कि कौन सा राइटर पहले आया है और कौन सा बाद में बोर्न हुआ है तो वो क्रोनोलॉजी आपके माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जब आप कल्चरल स्टडीज़ या लिटरेरी थियरी करते हैं तो उसमें भी जैसे आप राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो बुक है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी, या ये बुक का पब्लिकेशन ईयर क्या है, या फिर ये जो पर्टिकुलर बुक है ये किस राइटर की है, ये टर्म जो है ये किस राइटर की है। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो लिटरेरी थियरी और कल्चरल स्टडीज़ से पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो राइटर है उस राइटर की इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं और उन्होंने कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स दी हैं लिटरेरी थियरी या कल्चरल स्टडीज़ से जो भी रिलेटेड राइटर हैं। उसके अलावा उनकी जो बुक है वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से माइंड में रखनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप एक बार अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है, जो रिवीजन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका जो इंग्लिश लिटरेचर में बेस बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका ऑलरेडी बेस बना हुआ है तो उनको ऐसा सच कोई इशू नहीं आएगा। बट हाँ, जो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपने क्या पढ़ा है वो अच्छे से वो भूल जाता है इंसान, वो अच्छे से माइंड में नहीं रहता। तो इसीलिए वहाँ पर आपने जितना हो सके उतना रिवीजन ज़रूर करना है। ट्राई करो कि पेपर से पहले आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी ज़्यादा बार अपनी रिवीजन कर सकते हो अपनी रिवीजन ज़रूर करो। और उसके बाद जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, या अगर आपके पास 1 महीना बचता है एग्ज़ाम से पहले, आफ्टर योर रिवीजन,
तो उस 1 महीने में या 15 दिन में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं अच्छे से। उसके अलावा आपने और क्या करना है, कहीं से भी जो भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो भी आपको MCQs मिलते हैं, आपने सिर्फ उन पे करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, MCQs मिल रहे हैं, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो रिसेंट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से आपने क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन कोई भी रीड किया है, क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है। अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने क्या करना है, उसमें जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को एक बार जाके गूगल करना है। गूगल करने के बाद क्या होगा कि उनसे रिलेटेड जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। वहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जब आप अपना सिलेबस पढ़ रहे थे उस टाइम पे आप वो चीज़ें नहीं कवर कर पाए, बट जब आप ऐसे स्टडी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस को पढ़ोगे, जो आपको नहीं आते उनके नोट्स बनाते चले जाओ, आप अच्छे से, मेरे को लगता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना जो एग्ज़ाम है वो ईज़िली क्लियर कर पाओगे। तो यही आपने स्ट्रेटजी रखनी है। अच्छे से पढ़ो, जो MCQ सॉल्व कर रहे हो उनमें से जो भी आपको लगता है कि मेरे को इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता या इस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता, उसके अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लो। नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी ब्रिटिश हिस्ट्री करें, चाहे आप कोई बुक भी फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर वट एवर यू आर फॉलोइंग, बस अपने नोट्स ज़रूर आपने बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, उस टाइम पर आप पूरी की पूरी बुक रीड नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर आपके नोट्स ही हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तो इसीलिए अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। और आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ नहीं कवर कर पाई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, उनका आंसर आपको दूंगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सेकेंड वीडियो भी उनके ऊपर बना दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।